Hello and welcome everyone. Welcome to Agriculture Adda 24/7. This is your mentor Krishna Rajput. तो आईसीआर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें कहा गया है कि जो भारत की मिट्टियां हैं उनमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम हो रही है। उसका कारण बताया गया है कि जो किसान हैं वो इम्बैलेंस अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, और दूसरा कारण इसका बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सॉइल में पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये चर्चा में क्यों है और क्या मृदा का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, तो क्यों है, जानते हैं इस पूरे डिटेल्ड न्यूज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सेशन को लाइक कर दो। तो ये जो रिपोर्ट है ये द हिंदू में पब्लिश हुई है, ठीक है, और ये 10 नवंबर की न्यूज है बेसिकली। तो इसमें कहा गया है, देखो हेडलाइन पढ़ते हैं पहले। क्लाइमेट चेंज एंड इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज इंपैक्ट सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये आईसीआर की स्टडी कहती है। इस पूरी स्टडी को हम लोग समझते हैं। तो एक साइंटिस्ट की टीम जो है उन्होंने स्टडी की, लगभग ये सॉइल सैंपल लिए 2 लाख से ज्यादा। ठीक है, ये जो साइंटिफिक स्टडी है ये स्टार्ट हुई थी 2017 से, मींस 2017 से जो वैज्ञानिक हैं उनकी टीम इस पे काम कर रही है, और लगभग जो स्टडी की गई वो 2 लाख से ज्यादा सॉइल सैंपल पे की गई। और इसमें देखा गया कि जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो किसान हैं वो इम्बैलेंस अमाउंट में फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी को हम लोग। चलिए देखो, इसमें सिंपली क्या है कि जो स्टडी है ये कंडक्ट करवाई थी किसने? आईसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और जो टोटल साइंटिस्ट की टीम थी इसमें वो थी 8। ठीक है, जिसमें डायरेक्टर जनरल भी शामिल थे, मांगीलाल जाट। ठीक है, ये भी इसमें शामिल थे, और इन्होंने 2 रीजन दिए, इनकी पूरी टीम ने 2 रीजन दिए। एक तो इम्बैलेंस तरीके से फर्टिलाइजर का यूज करना, और दूसरा जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखिए अब स्टडी कैसे की गई, ठीक है, कितने सॉइल सैंपल तो खैर मैं बता चुका हूं, और ये जो है बेसिकली क्या है पूरी। तो द स्टडी प्राइमरली कोऑर्डिनेटेड बाय द आईसीआर। ठीक है, आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसने जो है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो 2,54,236 सॉइल सैंपल लिए गए, जो कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट कितने शामिल थे? 620 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, और इन्होंने 29 स्टेट को कवर किया। मतलब कि 29 स्टेट के 620 डिस्ट्रिक्ट से 2,54,236 जो है वो सॉइल सैंपल लिए गए। सॉइल सैंपल आपको पता होगा नॉर्मल तरीके से लिया जाता है कि मान लो आपको किसी एक फील्ड से सॉइल टेस्ट करानी है, तो हम करते क्या है, जिगजैग पैटर्न में 0 से 15 सेंटीमीटर तक की सॉइल हम निकालते हैं, डेप्थ तक की सॉइल निकालेंगे, और सॉइल को आपस में मिक्स करेंगे, और 500 ग्राम सॉइल उसमें से निकाल के हम लैब में भेज देते हैं। जो भी जानकारी होगी वो जो लैब साइंटिस्ट होता है वो हमें बता देता है कि इस सॉइल में इस न्यूट्रिएंट की कमी है, ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसको बैलेंस अमाउंट में आपको अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। ये जो स्टडी थी, ठीक है, ये 6 साल पुरानी है, मतलब 6 साल पहले की है। कहने का अर्थ ये है कि 2017 में ये स्टार्ट हुई थी, और ये अब पब्लिश की गई है। ये किस में पब्लिश की है? इंडियन बेस्ड इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल जो है एक है, जिसका नाम है लैंड डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। चलिए, अब जो ऑर्गेनिक कार्बन है इस पे एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है मैं पूरी बात आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। अगर हम प्लेन एरिया में देखें तो प्लेन एरिया में जो है वो जो ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा है वो कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा जो है मिस्टर शुक्ला ने भी कहा है क्या कि ऑर्गेनिक सॉइल कार्बन इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद टेम्परेचर। कहने का अर्थ इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे सॉइल में जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, आप समझना इस चीज को, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो कहने का मतलब ये क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है। क्लाइमेट चेंज क्या है बेसिकली, कि अचानक से क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, यही क्या है, क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम हो रही है। उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सॉइल में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें 48% ऑर्गेनिक कार्बन होता है, यह बहुत तेजी से डिकम्पोज होने लगता है।
सिंपल सी बात है कि जब सॉइल में टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन बढ़ेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर में ही तो ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में लगभग 58% ऑर्गेनिक कार्बन पाई जाती है। तो जैसे राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो सॉइल है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा है वो कम देखी गई है। ये रिपोर्ट में कहा गया है, इसी रिपोर्ट में जो बेसिकली पब्लिश हुई है। इसके अलावा जो 8 साइंटिस्ट की टीम थी, इन्होंने एक एग्रो इकोलॉजिकल बेस मैप तैयार किया, किसको असेस करने के लिए, इंपैक्ट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन ऑर्गेनिक कार्बन। तो इन्होंने एक मैप डेवलप किया जिसका नाम है एग्रो इकोलॉजिकल बेस, ठीक है। और इसको किसके लिए यूज किया जाता है, किसको असेस करने के लिए, कि क्रॉपिंग सिस्टम कैसा है। मान लो अगर हम सही क्रॉपिंग सिस्टम लेते हैं तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम ऐसा कोई क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं जिससे क्या हो रहा है कि जो सॉइल में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो सॉइल की हेल्थ है वो भी धीरे धीरे खराब होती जाएगी। तो देखते हैं और भी। द क्रॉपिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट विद इन द रीजन। मतलब कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये डिसाइड करने के लिए किसी भी रीजन में कि ऑर्गेनिक मैटर क्या रहने वाला है उस रीजन का। wherever rice based cropping system or pulse based cropping system are there, the organic carbon content is a bit higher than areas of followed wheat and coarse grain क्रॉपिंग सिस्टम। तो कहने का मतलब यह है, अगर देखा जाए कि जो राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, मतलब कि जिस क्रॉपिंग सिस्टम में राइस इंक्लूड होता है और साथ ही साथ में जिस क्रॉपिंग सिस्टम में पल्स इंक्लूड होता है, इसे कहते हैं पल्स बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है इनसे क्या हो रहा है कि यहां पर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा है। अगर किसान मान लो व्हीट और कोर्स ग्रेन यूज कर रहा है तो वहां पर जो है वो क्रॉप जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वह कम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्रॉपिंग सिस्टम भी ऑर्गेनिक कार्बन को डिसाइड करेगा कि हम क्या क्रॉपिंग सिस्टम बेसिकली रखने वाले हैं। For rice where we have apply more water, the microbial activity are very high, helping in sequestration more carbon in soil, मिस्टर शुक्ला added। मतलब कि मिस्टर शुक्ला ने कहा है कि जैसे राइस है, मान लो, ठीक है। अब राइस में हम ज्यादा मात्रा में वाटर को अप्लाई करते हैं। जब आप ज्यादा मात्रा में वाटर को अप्लाई करते हो तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी ज्यादा होती है। तो ये क्या, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करते हैं, कार्बन को स्टोर करने लगते हैं। इसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। कार्बन को बेसिकली सॉइल में स्टोर करना, ठीक है। तो जितनी ज्यादा सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बन जो है वो सॉइल में स्टोर होगा। और देखते हैं, we found that whenever imbalanced fertilizer application was there, then organic carbon content in the soil had declined। जैसे हरियाणा, पंजाब और जो वेस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में या इम्बैलेंस अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ के जो किसान हैं वो बेसिकली यूरिया और जो फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर हैं इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं और इनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कार्बन है उस पर नेगेटिव इफेक्ट जो है वो दिखाई दिया है, मींस कार्बन जो है वो कम हुआ है। बट इन स्टेट लाइक बिहार वेयर बैलेंस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ऑफ fertilizer can be seen, the situation is better, the scientist added। मतलब कि देखा जाए तो जो बिहार है, बिहार स्टेट है, यहाँ के जो किसान हैं ये बैलेंस्ड अमाउंट में फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये सफिशिएंट अमाउंट में या कम नहीं हुआ है, ऐसे समझ सकते हो आप इस चीज को। रेनफॉल बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है किस पे, और जो कार्बन सॉइल में प्रेजेंट है। देखिए ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है, ये क्या करता है, जितना ज्यादा होगा सॉइल में सॉइल की हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। तो सॉइल की जो हेल्थ है वो क्यों मैटर करती है इसको हम समझते हैं। देखो ये सपोर्ट, भाई सॉइल अच्छी होगी तो वहां से हमें जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा मिलेगा। और 54% इंडियाज वर्क फोर्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि लगभग 54% जो है वो वर्क फोर्स जो है वो ओवरऑल डिपेंड है एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर सॉइल हेल्दी रहेगी तो हमें क्रॉप यील्ड ज्यादा मिलेगी, बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी का जो फूड है वो हमें मिलने वाला है। फूड सिक्योरिटी मतलब कि ऑर्गेनिक soil rich in organic matter nutrient produce more resilient and nutritious crop। मतलब कि अगर सॉइल
में सफिशिएंट अमाउंट में या रिच है किससे, न्यूट्रिशन से, या ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्वालिटी वाला होगा। एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जो पुअर सॉइल हेल्थ है इसकी वजह से क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, लॉन्ग टर्म लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता है, ठीक है। इससे क्या है, फार्मर की जो इनकम है वो अफेक्ट होगी और नेशनल ओवरऑल जीडीपी जो है वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये मैटर करता है ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो जो हमारी क्रॉप होगी वो हेल्दी होगी। ओवरऑल हम समझते हैं कि की फाइंडिंग्स बेसिकली इस पूरे सेशंस की क्या है। अनबैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, ठीक है। तो हमने इस स्टडी में देखा कि इम्बैलेंस्ड और एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करने से, जैसे यूरिया और फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे सॉइल में ऑर्गेनिक जो कार्बन है उसकी मात्रा जो है वो कम हो रही है। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी हो गया, ये यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में देखा गया है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। उसका कारण जो है वो क्या है, इंटेंसिव अनसाइंटिफिक फर्टिलाइजेशन, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर को यूज करना और साइंटिफिक तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। बस किसान ये देख रहे हैं कि हमें बस प्रोडक्शन स्टार्टिंग में ज्यादा मिल जाए, आगे का हमें पता नहीं कि हम खेती करेंगे या नहीं करेंगे। बिहार देखा जाए तो बिहार जो है वो बैलेंस अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है, वो सफिशिएंट अमाउंट में सॉइल में प्रेजेंट है, जिससे कि जो बेटर सॉइल कार्बन हेल्थ है ये यहां पर ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिक कार्बन एंड एलिवेशन, इसको हमने समझा कि जो हिली एरियाज हैं, ठीक है, हिली रीजन्स हैं, यहां पर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज्यादा है। देखा जाए लो लैंड सॉइल जो है, यहाँ जो प्लेन एरियाज हैं बेसिकली, यहाँ पर धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जो है वो डिप्लीट कर रही है, ठीक है। लो ऑर्गेनिक कार्बन लीड्स टू इंक्रीज हीट रिफ्लेक्शन। अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम है या ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम है तो इससे क्या हो रहा है, हीट रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिस्क बढ़ेगी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। Temperature negative impact study warns that rising temperature could further reduce organic carbon, वर्सनिंग सॉइल हेल्थ एंड क्लाइमेट इफेक्ट, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो सॉइल में घटता है। हॉटर रीजन सच एज राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से, हमने पहले भी बताया है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसका डिकम्पोजिशन बढ़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ रेनफॉल एंड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, राइस पल्स बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो मेंटेन रखते हैं हाई कार्बन लेवल को सॉइल में, ठीक है, क्योंकि इनसे क्या होता है, जो माइक्रोवेल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, किससे, वाटर इंटेंसिव कल्टीवेशन, मतलब कि इनमें क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा यूज की जाती है, जिसकी वजह से यहां पर जो माइक्रोवेल एक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा से ज्यादा सॉइल में कार्बन को यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद वीट और कोर्स ग्रेन वेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो ये मतलब यहां पर ये देखा गया कि इनकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा सॉइल में धीरे धीरे कम हो रही, यानी कि ये डिक्लाइन करता है, ठीक है। अब देखिए इसके रिलेटेड एफर्ट्स क्या है, ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। आपने सुना भी होगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में आई थी। इसका एम था क्या है, प्रोवाइड एवरी फार्मर विद अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सॉइल, मतलब कि ये जो इसका जो एम था सॉइल हेल्थ कार्ड का वो ये था कि हर फार्मर को उसके खेत की डिटेल्ड रिपोर्ट मिले, किससे रिलेटेड, न्यूट्रिएंट स्टेटस से रिलेटेड, मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि हमारी जो सॉइल है उसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन सा न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में है, जिससे कि आप उसको एग्जैक्ट ये पता चल सके किसान को कि उसमें उसे कितने अमाउंट में फर्टिलाइजर देना है। बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में है लेकिन हम यूरिया जो है वो डाले ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और इस तरह की चीजें हमें दिखाई देंगी, ठीक है। इसके बाद ये इट एम टू प्रमोट बैलेंस्ड एंड जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब कि इसका जो उद्देश्य था भाई सॉइल हेल्थ, इसका सिंपल सी बात है, सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब कि सॉइल की हेल्थ अगर आपको पता होगी, ठीक है, तो आप एक बैलेंस्ड अमाउंट में फर्टिलाइजर को यूज कर पाओगे। इसके साथ साथ द गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथेंड द सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी टू सपोर्ट सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाइक
मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, डिजिटल ट्रैकिंग, मतलब इस तरह की गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स हैं वो चलाई, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एम्स टू प्रमोट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट चलाया गया। इंटीग्रेशन विद द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, इसके साथ इंटीग्रेशन किया गया। सॉइल हेल्थ एंड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम हैव बीन मर्ज्ड इनटू सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी कंपोनेंट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इम्पैक्ट, मतलब कि इन दोनों को फर्दर जो है आगे मर्ज कर दिया गया, किसमें मर्ज कर दिया गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, जिससे कि जो अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सके और सही तरीके से इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई दे। अब आईसीआर ने जो है वो गवर्नमेंट को क्या मतलब क्या पॉलिसीज रिकमेंड की, ठीक है, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे कि सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो स्टोर हो, ठीक है। देखिए मतलब जिस सॉइल में भी 0.25% से कम ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्रॉपिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और साथ ही साथ में यहाँ पर इरिगेशन सपोर्ट प्रोवाइड की जाए यहाँ की लैंड को, ठीक है। ये कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव फार्मर को इनकरेज करना, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप और स्टोर करने के लिए कैसे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के द्वारा। जैसे अगर जो सरकार है वो अगर किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, तो किसान इस तरह के इनिशिएटिव लेने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लाइमेट रेजिलेंट, भाई अगर मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि आप जो करना चाहो वो करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, ठीक है, मैं फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना, हर तरह का सपोर्ट आपको मैं अगर प्रोवाइड करूंगा तो आप जो है वो निडर होकर काम करेंगे। वैसे ही होता है कि अगर गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर देती है, किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर देती है, जैसे अब मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट किए जाएं। अब मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट करने का मतलब ये है कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर सरकार इसको सपोर्ट कर देती है तो किसान को अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये पॉलिसीज रिकमेंड की किसने, आईसीआर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है, ये हम एक सेशन पूरा कर चुके हैं, ठीक है, मतलब कि इस तरह की मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप की जाए जो रीजन स्पेसिफिक हो, ठीक है, मतलब कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, तो उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, मतलब उसके अकॉर्डिंग कैसे क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। नेशनल वेजिटेटिव कवर, एक्सपेंड द प्लांटेशन एंड कवर क्रॉप टू रिड्यूस कार्बन एक्सपोजर एंड कार्बन लॉस, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन और कवर क्रॉप को बढ़ाया जाए जिससे कि जो कार्बन लॉस है उसको कम किया जाए। तो ये था आपका सेशन, ठीक है, ये हाल ही में द हिंदू में पूरी रिपोर्ट जो है वो छपी थी, ठीक है। तो ये था कि जो आईसीआर है उसने कहा है कि जो इंडियन सॉइल्स हैं इनमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम हो रही है, ठीक है, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है इट मींस किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर टेम्परेचर की बात की जा रही है, मींस टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो फास्ट डिकम्पोज होगा और कार्बन लॉस जल्दी होगा, ठीक है। दूसरा, रेनफॉल क्लाइमेट में आता है, रेनफॉल का उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया है, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ जो है आपको ये बताया गया कि ऑर्गेनिक कार्बन और किस तरीके से सॉइल में लॉस हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये आपको सेशन पसंद आया होगा और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें और अपनी जो नॉलेज है इसको डे बाय डे अपडेट करें, क्योंकि इस समय जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें इस तरह के मतलब इस तरह की जो न्यूज़ होती है, इस तरह की जो रिपोर्ट होती है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड रख दिए जाते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा टफ साबित होते हैं। अगर आप डेली पढ़ते रहते हो तो उम्मीद है कि आप सेशन अगर देख लिया है तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।